मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को निकाला गया, उसी दिन तय हो गया था कि जो चुनाव आयुक्त है वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का बनाया हुआ है और वो उन्हीं की तरफदारी करेगा। डेमोक्रेसी को खतरा है, संविधान को खतरा है, संविधान में दिए हुए सारे प्राविधान को खतरा है। और यह सरकार यही तो साबित करना चाह रही है कि जनता भयभीत हो जाए, डर जाए और ये समझ ले कि जनता कुछ कर ही नहीं सकती है, जनता के कोई अधिकार नहीं बचे हैं। इतनी सब धांधली के बाद भी अगर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जा रही है और जो गृह मंत्री कह रहा है कि 160 सीटें आएंगी, उतनी ही सीटें प्लस आ रही हैं, तो इससे स्पष्ट है कि भाई चुनाव आयुक्त जो है जिसका चयन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री करते हैं वो एकदम उनसे मिला हुआ है और उनका कृपा पात्र है और वो कृपा पात्र जो है उनकी सेवा कर रहा है, उनको सर मान रहा और सर के माध्यम से उनको सर करा रहा है। किसी भी माध्यम से ये निर्वाचन आयोग की और सरकार की दोनों की मिली भगत के हिसाब से ही चुनाव होता आ रहा है और हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी हमेशा इस पे अपना समय समय पे उन्होंने इस पे अपना विरोध दर्ज कराया है। वोटर्स का डाइवर्जन किया जा रहा है और इसमें जो चुनाव के रिलेटेड जो टेक्निकल मशीनरी है उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है कि यदि चुनाव कहीं 6 महीने बाद है तो वहाँ से वोटिंग पूरी चेंज करा के और लिस्ट में नाम अपने लोगों का जुड़वा लिया जा रहा है। तो इस तरह से बताइए कि इनके पास पैसा है, पावर है, ये सत्ता में है। ये विशेष ट्रेनें हरियाणा से चला है जिसमें लोग पट्टे पहन के आ रहे थे। बिना आधार कार्ड के, बिना किसी एड्रेस प्रूफ के क्या कोई वोटर बनता है? चुनाव आयुक्त इस देश को मूर्ख बना रहा है। सर के नाम पे जो बिहार का चुनाव है उसको चुनाव आयुक्त ने जो है वो बिहार के नाम सर करा लिया है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, बिहार में जिस तरह से इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की हार हुई है, उसके बाद से विपक्षी दलों के जो नेता हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, उन सब का बयान आना शुरू हो गया है। पवन खेरे जो कि कांग्रेस के हैं, उनका कहना है कि ये चुनाव ये चुनाव जो है, जो चुनाव आयोग वर्सेस द पीपल ऑफ इंडिया का था, यानी कि जो ज्ञानेश कुमार हैं उन पे लगातार सभी जो विपक्षी दल हैं उनका कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने किया है। वही संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी सांसद है वो कह रहे हैं कि पहले से ये हाईजैक हुआ था और इसका कोई मतलब नहीं था इन चुनावों का। तो ये इस तरह के बयान सामने निकल कर आ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के 2 लीडर हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे कमी रह गई महागठबंधन में। सर देखिए, चुनाव जो हुआ है, लोकतंत्र में हम लोग उम्मीद रखते हैं, चुनाव लड़ते हैं इस विश्वास के साथ कि नहीं, जनता के बल पर हम इस चुनाव को कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की गलबहियाँ चल रही है, इसको हम इस गलबहियाँ से भी ऊपर निकलकर हम इसको जीतेंगे। इस कोशिश में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। लेकिन आप देखिए कि जिस दिन चुनाव आयुक्त के चयन में मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को निकाला गया, उसी दिन तय हो गया था कि जो चुनाव आयुक्त है वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का बनाया हुआ है और वो उन्हीं की तरफदारी करेगा। चुनाव आयुक्त ने जिस प्रकार से असंवैधानिक सर लागू किया बिहार में, घुसपैठिए की चर्चा हुई। आप देखिए कितने घुसपैठिए निकले। बीच बीच में आप गौर करिए, बिहार से ट्रेन भेजी गई, 6 लाख वोटर आए, स्पेशल ट्रेन लगाई गई, ना कोई पूजा थी ना कोई त्यौहार था, ट्रेन लगाई गई, भेजा गया। राहुल गांधी यही तो लगातार कह रहे हैं कि भाई किसी की फ़ोटो लगती है, वोट कोई डालता है। मकान नंबर 0 बताते हैं, चुनाव आयुक्त ने बताया कि जिनके पास मकान नहीं है उनको जो है मकान नंबर 0 आवंटित हुआ है। आप एक बात बताइए, बिना आधार कार्ड के, बिना किसी एड्रेस प्रूफ के क्या कोई वोटर बनता है? चुनाव आयुक्त इस देश को मूर्ख बना रहा है। सर के नाम पे जो बिहार का चुनाव है उसको चुनाव आयुक्त ने जो है वो बिहार के नाम सर करा लिया है। आप देखते जाइए, 2019 का चुनाव था जब पुलवामा की घटना हुई, तो पुलवामा की घटना से पहले मोदी सरकार की स्थिति बहुत ख़राब थी। छोटा जानवर, किसान की आय, नौजवानों का रोजगार
5 सालों में ही इतनी स्थिति खराब थी मोदी जी की कि लगा कि जो है वो चुनाव हार जाएंगे। मगर उसके बाद पुलवामा हुआ और पुलवामा के बाद चुनाव जो हुए उसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं कि हमारी 303 सीटें आएंगी और उतनी ही सीटें आईं। और इस तारतम्य में आप देखते जाइए, बार बार कोई भी स्टेट के चुनाव हुए, अगर फडणवीस ने कहा कि इतनी सीटें आएंगी तो उतनी सीटें आईं। तो ये जो भविष्यवाणी करते हैं भाजपा के नेता मंत्री, उतनी ही सीटें आती हैं। तो इससे स्पष्ट है ना कि चुनाव आयोग से उनकी बात चल रही है। हमें क्यों नहीं पता चल जाता? हम भी राजनीति कर रहे हैं, 35 साल से राजनीति में हैं, हमें नहीं पता होता है। हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इतनी सीटें आएंगी, बराबर की लड़ाई है। बिहार में हम लोग मान रहे थे कि बराबर की लड़ाई है, अगर कुछ कमियां इधर रही होंगी तो उधर तमाम कमियां थी। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का भाषण, आप जो भारतीय जनता पार्टी है उसके जो जो मुख्य प्रचारक थे उनके 5 नाम उठा लीजिए, उन्होंने किस प्रकार के भाषण दिए हैं? कट्टा, 6 फेरा, इस पे जनता वोट देती है। फिर उसके बाद 10,000 सबके अकाउंट में डाला। चुनाव आयोग तो कहता है कि मैं निष्पक्ष हूँ, मेरे लिए सभी बराबर हैं। तो चुनाव से ठीक पहले 10,000 महिलाओं के अकाउंट में डाले गए। किस कानून के तहत डाले गए? सर, किस कानून के तहत कराया जा रहा है? वोटर लिस्ट पुनरीक्षण होता है, लेकिन ये सर नाम दे के और 60 लाख 65 लाख वोट काट दिए जाएं और उसके बाद जो नए वोट आए किसी भी मोहल्ले में मकान नंबर 0 में 100 वोट 500 वोट, ये कहाँ से आ रहे हैं? और जब लाइन में लोग वोट डालने, जो मूल वोटर हैं वो वोट डालने जाते हैं लाइन में, तो पुलिस उन्हें भगा देती है, वोट नहीं डालने देती है और बाद में पता चलता है कि उनका वोट पड़ गया। वो वोट डालने वाला कौन है? इतनी सब धांधली के बाद भी अगर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जा रही है और जो गृह मंत्री कह रहा है कि 160 सीटें आएंगी, उतनी ही सीटें प्लस आ रही हैं, तो इससे स्पष्ट है कि भाई चुनाव आयुक्त जो है, जिसका चयन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री करते हैं, वो एकदम उनसे मिला हुआ है और उनका कृपा पात्र है और वो कृपा पात्र जो है उनकी सेवा कर रहा है, उनको सर मान रहा है और सर के माध्यम से उनको सर करा रहा है। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से बिहार के चुनाव और जो ग्राउंड रिपोर्टें देखी, जो लोगों का वहाँ पर माहौल था, पलायन को रोकना चाहते थे, रोज़गार पर वोट करना चाहते थे और काफ़ी गुस्सा भी देखा गया मौजूदा सरकार के लिए। और जैसे कहा गया है कि बिहार में जब भी चुनाव वोटिंग रेट बढ़ा है, तब तक सरकार के लिए, मौजूदा सरकार के लिए वो खतरे की घंटी है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह के रिजल्ट आए वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। तमाम विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि ये पहले से ही पूरा खेल हो चुका था। देखिए, ये हमारी सोच नहीं है, आपकी सोच नहीं है, ये तो जितने भी इसके एक्सपर्ट हैं, जो विश्लेषक हैं, आप लोगों के चैनलों पे भी बैठते हैं, सब ने अपनी प्रतिक्रियाएं चुनाव वोटिंग के बाद रखी हैं और जिनमें स्पष्ट रूप से ये दिखा कि इस तरह से जो एक वन साइडेड चुनाव होता जा रहा है, ये स्थिति नहीं रही है। दूसरी तरफ अभी हमारे साथी मित्र ने कहा ही है कि जब तक ये SIR या कभी किसी भी माध्यम से ये निर्वाचन आयोग की और सरकार की दोनों की मिली भगत के हिसाब से ही चुनाव होता आ रहा है और हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी हमेशा इस पे अपना समय समय पे उन्होंने इस पे अपना विरोध दर्ज कराया है। अब हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर सरकार और निर्वाचन आयोग एक जो बहुत ही विश्वसनीय एजेंसी होती है, अगर उसका रवैया इस तरह चलता रहा तो किस तरह से इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो जाए, किस तरह से लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी। मुझे नहीं लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो यहाँ निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा। अब तो ये कानून ला देना चाहिए कि एक देश है और एक देश में एक ही आदमी है, तानाशाह है और वही डिक्टेटरशिप से सरकार चलाता रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि अब किसी भी स्टेट में कभी सरकार किसी की बन पाएगी अगर यही रवैया रहा तो। बहुत बड़ा सवाल है खुद में। सर के जैसे कह रहे हैं कि उनको नहीं लग रहा है कि अब किसी स्टेट में कोई और सरकार बन पाएगी, खुद में बड़ा सवाल उठ रहा है। चुनाव आयोग पे तमाम सवाल उठ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई ये चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया चुनाव हो गया? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि वहाँ के पूर्व जो राज्यसभा सांसद बीजेपी के हैं, बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कि दिल्ली में भी वोट दिया, उत्तराखंड में भी वोट दिया, फिर बिहार चुनाव में भी आके वोट दे रहे हैं। तो इस तरह से ये दिखा रहा है कि ये एक सुनियोजित तरीके से जो वोटर्स का डाइवर्जन किया जा रहा है
और इसमें जो चुनाव के रिलेटेड जो टेक्निकल मशीनरी है उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है कि यदि चुनाव कहीं 6 महीने बाद है तो वहाँ से वोटिंग पूरी चेंज करा के और लिस्ट में नाम अपने लोगों का जुड़वा लिया जा रहा है। तो इस तरह से बताइए कि इनके पास पैसा है, पावर है, ये सत्ता में है। ये विशेष ट्रेनें हरियाणा से चला है जिसमें लोग पट्टे पहन के आ रहे थे, इन्होंने उसमें ट्रेन का टिकट नहीं लिया, लोगों को खाना पीना दिया, हो सकता है पैसे दिए हो। चुनाव से पूर्व जो महिलाओं के खाते में सरकारी तंत्र द्वारा 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए गए और मास में किए गए और उस तरह से जो महिलाओं का वोट खरीदा गया। तो इस तरह से बताइए कि विपक्ष कहाँ खड़ा होता है इस मशीनरी के आगे। दूसरी बात जो राहुल जी ने बार बार उठा रहे हैं राहुल जी कि जिस तरह से मतलब कि गलत वोट क्रिएट किए जा रहे हैं, इपिक नंबर क्रिएट किए जा रहे हैं जिसमें लोग 2-2 3-3 बार वोट दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि इनके सांसद जो है महिला सांसद, उन्होंने दोनों उंगलियों में अपना वोट दिया था, दोनों उंगलियों में उनके चुनाव निशान बने थे। तो वो कैसे हो रहा है? तो ये चीज़ें बहुत सोचिए, 20 साल से ये सत्ता में है और इतना कि मास लेवल पे, और ये एक पैटर्न बनता जा रहा है कि गुजरात में भी ये 20-25 साल से सत्ता में थे, वहाँ पे भी मास इनको वोट आया है। हरियाणा में सत्ता में थे, यहाँ पे भी मास वोट आ रहा है। राजस्थान में थे मास वोट। तो ये एक तरह से दिखा रहे हैं कि अब हमारे आगे कोई टिक नहीं सकता है। ये जनता को होपलेस करने का काम कर रहे हैं, जनता को डराने का काम कर रहे हैं कि अब आप कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हो इस लोकतंत्र में। ये लोकतंत्र और संविधान की पूरी तरह से हत्या करने का जो इनका षड्यंत्र था वो सफल होता दिख रहा है। ये चाइना की तरह, रसिया की तरह, वेनेजुएला की तरह एक पार्टी सिस्टम, वन मैन सिस्टम बनाना चाहते हैं। जब इन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस हटाओ, तभी से इनका मुद्दा साफ हो गया था कि जो सेंट्रल लेवल पे 2 पार्टियां हैं उसमें से एक को हटा दो, सिर्फ एक पार्टी की सरकार रहे, सत्ता में रहे। तो ये जो है इनकी मंशा क्लियर है। अब निर्णय जनता को लेना है कि उसको क्या करना है, युवाओं को लेना है। हम जैसे युवा जो कि पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। यूपी में जुडिशरी की भर्ती हमने लॉ किया हुआ है, जुडिशरी की भर्ती नहीं आई है। टीचर की वैकेंसी 5 सालों से नहीं आई है। जो लोग शिक्षा मित्र बने थे उनको डिमोटिवेट कर, शिक्षा मित्र टीचर बनाए गए थे उनको डिमोरलाइज करके, उनको मतलब हटा के और पीछे फिर से शिक्षा मित्र बना दिया गया। लोगों के वेतन नहीं बढ़ रहे हैं। 8वां वेतन आयोग आपका आएगा 2028, 29, 30 में जब चुनाव का टाइम आएगा तब। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आपने GST लगाया खुद, घटाया खुद, उसका महोत्सव बना रहे हो। यमुना जी साफ नहीं हुई तो उसमें गंगा जी का पानी लाके झूठा स्विमिंग पूल बना रहे हो। तो ये पूरा एक तरह से झूठ और कैमरा शो हो रहा है। जनता को निर्णय लेना है कि उसको अब क्या करना पड़ेगा। उसे सड़क पे आना पड़ेगा और उसे अपने लोकतंत्र और अपने संवैधानिक और मानवाधिकारों की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। देखिए, ये कह रहे हैं कि जनता का जो है वो कहीं ना कहीं उनको, जनता को ये बताया जा रहा है कि उनके वोट का कोई अधिकार नहीं है, जबकि वोट का अधिकार सबसे बड़ा है। क्या डेमोक्रेसी को खतरा है? बिल्कुल, डेमोक्रेसी को खतरा है, संविधान को खतरा है, संविधान में दिए हुए सारे प्राविधान को खतरा है। और यह सरकार यही तो साबित करना चाह रही है कि जनता भयभीत हो जाए, डर जाए और ये समझ ले कि जनता कुछ कर ही नहीं सकती है, जनता के कोई अधिकार नहीं बचे हैं, यही दिखाना चाहती है। अभी पवन खेरे का जो बयान आया वो साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि अब ये जो है चुनाव आयोग और जो देश के लोग हैं उनके बीच ये फाइट है। देखिए, पहले तो हम आप लोगों को बधाई देंगे कि आप लोग कुछ चीज़ों को दिखा पा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश लोग तो दिखा भी नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस धरातल पे काम की और इसको मीडिया दिखा भी नहीं पा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आज के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें पूरी तरह से संविधान की हत्या है। और जिस तरह से धरातल पे हम लोग वहाँ प्रचार करने गए थे, हमारे तमाम कांग्रेस के साथी बिहार में प्रचार करने गए थे, धरातल पे जो स्थिति रही, आज निर्णय देख के सुन के ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से उलटफेर हो गया। धरातल पे कहीं ना कहीं अगर आप भी रहे होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ की स्थिति क्या थी। वहाँ की स्थिति एकदम एक तरफ थी और आज रिजल्ट एकदम बिल्कुल दूसरी तरफ है। तो इसलिए कहीं ना कहीं से पूरी तरह से जो चुनाव आयोग है, तंत्र की लड़ाई, बिल्कुल है ना, कहीं ना कहीं से ये चुनाव आयोग पूरी तरह से मोदी जी के पक्ष में काम कर रहा है। ये पूरी जो प्रशासनिक तंत्र है, जो चुनाव आयोग है, ये पूरी तरह से मोदी जी के लिए काम कर रहा है।
इससे यही साफ जाहिर हो रहा है, क्योंकि हम लोग खुद वहाँ धरातल पे थे और आज रिजल्ट देखने के बाद अजीब स्थिति है। हम लोग खुद बहुत शुद्ध हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो इस तरह से सारे जितने लोग हैं वहाँ के लोग जिन्होंने वोट किया है, उन लोगों ने भी ये चीज़ कहा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज असमंजस है, कुछ कहने की स्थिति में खुद कोई नहीं है और हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, तो इस हार के बाद साफ हो गया है कहीं ना कहीं कि एक बार फिर से तंत्र की जीत हो गई है, साफ तौर पे लोगों का कहना है, क्योंकि जो ज़मीनी हकीकत है, ग्राउंड रिपोर्ट है, उसके बिल्कुल मुख्तलिफ ये रिज़ल्ट के जो चुनाव के जो रिज़ल्ट्स आए हैं, उसे तमाम विपक्षी दल ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और देश के पीएम और अमित शाह के बीच मिली भगत के वजह से बीजेपी लगातार जीतती जा रही है, ना कि लोगों के मुद्दे पर उनको वोट मिल रहा है। क्योंकि लोगों के मुद्दे की तो बात करते ही नहीं है, कहीं जाकर फायरिंग की बात करते हैं, कहीं जाकर पैसे देने की बात करते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आरोप सीधे लग रहे हैं। लोगों के कहना है कि ये लोगों को डराया भी जा रहा है और साफ तौर से जाहिर हो गया है कि कहीं ना कहीं तंत्र की जीत हो रही है। चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आप किस पे क्या कुछ राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।